मध्य प्रदेश के विंध्य से है और एक ऐसा विभाग की खबर ही जो विभाग का जिम्मेदारी दी गई ही कि निर्माण कार्य से लोगन के सहूलियत बने, लेकिन वह निर्माण कार्य के विभाग जो है भ्रष्टाचार के ऐसा इबारत लिख रहा है जो वास्तव में जे जानी से वो चौक जा रहा है। वजह यह कि पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं और यहाँ तक आरोप लगे हैं कि 50 करोड़ से ज़्यादा के घोटाला भा है। यह आरोपण के पुलिंदा जो है रीवा के ईओडब्ल्यू विभाग पहुँच गया है और शिकायतकर्ता की मांग ही कि तत्काल रूप से एमा एफआईआर दर्ज करके कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्यवाही की जाए। पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां अपना पंचक बता दी कि लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार के परत एक बेर फिर से उजागर भई। रीवा उस शहडोल संभाग में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री विनय कुमार श्रीवास्तव पर 50 करोड़ रुपया से अधिक के गबन और वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। एडवोकेट बी.के. माला द्वारा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू रीवा और राज्य शासन के यह संबंध में लिखित शिकायत भेजी गई है। शिकायत में अपराध पंजीबद्ध करके उच्च स्तरीय जांच के मांग की गई। शिकायत में आरोप लगावा गया है कि श्रीवास्तव के द्वारा विभागीय नियमन के अनदेखी करत की व्यक्तिगत लाभ के खातिर जो है मनपसंद संविदाकार फर्म का लाभ पहुंचावागा। कार्यान्वयन का मैनुअल स्वीकृत के जरिए 10% के निर्धारित सीमा का पार करके 300% तक पुनर्रक्षित कीनगा और यह विभागीय प्रक्रिया और अनुशासन के सीधा उल्लंघन है। इतने नहीं, कई कार्यान्वयन का बिना बैंक गारंटी के शुरू करवा देंगे, जबकि विभागीय नियमन के तहत यह अनिवार्य है और कुछ मामला में बिना स्वीकृत नक्शा और मैप के कार्यान्वयन के क्रियान्वयन करावा गया है। एक अतिरिक्त हेडिंग ओवरलाइन के नाम पर करोड़न के अतिरिक्त भुगतान दर्शावा गया है जो संदेह के घेरे में है। शिकायतकर्ता एडवोकेट बी.के. माला के दावा है कि उनके द्वारा अपने शिकायत के साथ पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण जो है संलग्न किए गए हैं। उनका कहा है कि यदि मामला में निष्पक्ष जांच कराई गए तो यह प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े तकनीकी और वित्तीय घोटाला में शामिल हो सकता है। उनके द्वारा शासन से मांग की गई ही कि पीडब्ल्यूडी में फैले ये भ्रष्टाचार के तत्काल जांच कराए के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उनके द्वारा यह चेतावा गया है कि यदि यह शिकायत का नजरअंदाज की गया तो उच्च न्यायालय तक के दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह मामला न सिर्फ एक अधिकारी के कथित अनियमितता किया है बल्कि यह सिस्टम में मौजूद व गहरी खामी किया है और के ओर इशारा करत है जहां नियमन का ताक में रख के करोड़न के गबन की जात है। अब देखे कि यह हुई कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो या सरकार कब तक कार्यवाही करत थी। यही का लेके चंदलाइन ही कि कागजों में इमारत बनती गई, हकीकत में नींव तक रखी नहीं गई। खजाने से निकला करोड़ों का धन पर जरूरत की सड़कों पे गड्ढे ही रह गए। तो निश्चित तौर पर यह विभाग के कहो न कहो सच्चाई परत खुल रही है, लेकिन जिम्मेदारन के कानून में जू तक नहीं रह रही है। तो सुनी पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। देखिए, लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी विभाग के द्वारा के कार्यपालन श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जो 2 रीवा और शहडोल संभाग के कार्यपालन हैं, उनको रिवाइज करने का, किसी टेंडर को कई बार पुनरीक्षित करने का एक नशा सा चढ़ा हुआ है। इसलिए कि पूरे मध्य प्रदेश में श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने कई बार उसको रिवाइज किया हुआ है और रिवाइज करके एक ही ठेकेदार को लाभ पहुंचाने की मंशा से ऐसा कार्य किया गया है। शासन के सर्कुलर के अनुसार किसी टेंडर में यदि आवश्यकता है, नीड है, तो अधिकतम आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं सक्षम अधिकारी की स्वीकृत में। ये शासन मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग विद्युत यांत्रिकी विभाग के सर्कुलर में है। और साथ में शासन में ये भी प्रावधान है कि आप रिवाइज करने के पहले ये भी देखना चाहिए कि आप रिवाइज कर रहे हैं तो कितना पैसा उसका अनुपात राशि का है, कितना बढ़ रहा है। यानी आपने 5 करोड़ का टेंडर है तो आप उसको लगभग 10 लाख 15 लाख रिवाइज कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, पर उसी टेंडर को कई बार रिवाइज आप नहीं कर सकते। पर श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी ने कई बार रिवाइज करके अपने ठेकेदार को, चहेते ठेकेदार को लाभ पहुँचाया गया है। और साथ में उन्होंने अपने ऑर्डर नोट शीट में यह उल्लेख किया है कि रीवा के सम्मानित विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी का उन्होंने कई बार उल्लेख किया है और उस उल्लेख में उन्होंने कहा है
कि माननीय विधायक जी के कहने पर, माननीय विधायक जी के निर्देश पर हमने पुनरीक्षित किया है। मैं एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि माननीय विधायक रीवा श्री राजेंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था कि आप पुनरीक्षित करिए। यदि कोई विकास कार्य है तो विकास कार्य में यदि आवश्यकता पड़ती है तो हो सकता है कि माननीय विधायक या वरिष्ठ सक्षम अधिकारी इस आशय का निर्देश दे सकते हैं आवश्यकता अनुसार। पर क्या विधायक जी ने कहा था कि आप एक ही ठेकेदार को लाभ पहुंचाइए? किसी नोट शीट में ऐसा है नहीं। माननीय विधायक जी ने ये नहीं कहा था कि एक ही ठेकेदार को आप लाभ पहुंचाइए और एक ही बार एक रिवाइज करने के बाद आप कई बार रिवाइज करिए। यानी उन्होंने कि एक टेंडर जो 2 लाख रुपए का था या 5 लाख रुपए का था उसको उन्होंने 50 लाख कर दिया। यानी लगभग ये करते करते उन्होंने लगभग 50 करोड़ की राशि के व्यापक भ्रष्टाचार किया है। और 2 डिवीजन में क्या है, रीवा शहडोल डिवीजन दोनों संभाग की कार्यपालन थी हैं। तो हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश को इस आशय का एक आवेदन पत्र दिया है और आर्थिक अपराध रीवा को पत्र प्रेषित किया है और हमने आग्रह किया है कि श्री विनय कुमार श्रीवास्तव जी के नोट शीट जितनी भी आर्डर सीटें चली हैं, जितने भी मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग, विद्युत यांत्रिकी विभाग के सर्कुलर हैं, शासन के नोटिफिकेशन हैं, गजट हैं, जो भी लेटर हैं, उन सभी अभ्यावेदनों के साथ साथ हमने उनमें सबमिट किया है और इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा विषय इसमें इसी विषय में कि श्री विनय कुमार श्रीवास्तव के यहाँ RTI में हमने जो आवेदन दिया, उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि हमारे पास मैप नहीं है। जो डिज़ाइन और नक्शा आप जिस प्रकार की आप पोल लगा रहे हैं, लाइट लगा रहे हैं, तो आपके पास यदि मैप नहीं है, आपके पास यदि नक्शा नहीं है, किसके बिन नक्शे में आपने कैसे निर्माण कर लिया? इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है, कोई भी प्लान होता है बिना डिज़ाइन के, बिना नक्शे के कैसे डिज़ाइन होता है? क्या हम मूर्ख हैं? क्या हमें समझ नहीं है? तो आपने और विद्युत विभाग को भी पत्र जारी करते हैं, रीवा विद्युत विभाग को। अब विद्युत विभाग लिखता है मेरे पास नहीं है। विद्युत विभाग ने कहा जब आपके पास मैप नहीं तो मेरे पास कैसे मैप होगा? दोनों विभाग की मिली भगत है। दोनों विभाग के कार्यपालन नीति की जांच होनी चाहिए। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को मैंने पत्र लिखते हुए उसमें सबमिट सभी दस्तावेज किए हुए हैं कि इन्होंने कई बार रिवाइज किया है। और रीवा से रतैरा, गुप्ता पेट्रोल पंप से यहाँ तक कि देव तालाब, आप मनगमा में जो आपने देखी होगी कि इन्होंने टेंडर किया और टेंडर कॉल करने के बाद उसको भी रिवाइज किया। इन्होंने जो बिलो टेंडर था, बिलो टेंडर में इन्होंने मानक के विपरीत सामग्रियों का उपयोग किया। इसी प्रकार रीवा शहडोल संभाग में व्यापक स्तर में श्री विनय कुमार श्रीवास्तव द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है और इस भ्रष्टाचार में उनके विभाग के अन्य कर्मचारी शामिल हैं, अधिकारी, SDO, सब इंजीनियर शामिल हैं और साथ में विद्युत विभाग के कार्यपालन शामिल हैं और D शामिल हैं। इनकी मिली भगत से इस प्रकार का व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया है और इनके नोट शीट में लिखा है कि आप ये नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। इन्होंने इनके नोट शीट में लिखा है, इनके जो शासन के मध्य प्रदेश के सर्कुलर में है कि आप कई बार रिवाइज नहीं कर सकते। हम नहीं कह रहे, इनके शासन के सर्कुलर को मैंने स्टडी किया है, इनके दस्तावेज को देखा है। इनके दस्तावेज को निकालने के बाद पद परीक्षण करने के बाद, अवलोकन करने के बाद और इस विषय के विशेषज्ञों से विचार करने के बाद, पढ़ने के बाद हमने इस आवेदन बनाया है और आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं किस व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं और माननीय विधायक के कंधे पर, माननीय विधायक का नाम लेकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और अपने चहेते ठेकेदार उनकी चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। विनय कुमार श्रीवास्तव की चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए और साथ में ठेकेदारों की होनी चाहिए। और जितनी लाइन लगाई गई, रीवा में विकास होना चाहिए। रीवा के विकास को अवरुद्ध करने वाले अधिकारी विकास के नाम पर व्यापक स्तर में 50 करोड़ से ऊपर की राशि, 50 करोड़ से 100 करोड़ भी हो सकती है और भी जा सकती है। दोनों संभागों के इनके पुनरीक्षित, इनके टेंडर और इनके कालखंड में किए गए कार्यों की जांच होनी चाहिए। इनके फर्जी बिलों की जांच होनी चाहिए। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,